नमस्कार। शिक्षक दिवस के इस शुभ दिन पर सर्वप्रथम सभी गुणीजनों एवं गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रस्तुत है गुरु वंदना, सभी गुरुजनों के चरण कमलों में समर्पित। गुरुर ब्रह्मा नमस्कार, मैं राजीव कुमार स्वामी, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, वायुसेना स्थल सिरसा। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर सबसे पहले मैं अपने तमाम गुरुजनों को और शिक्षकगण को सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उन्हें याद करता हूं और पूरे शिक्षक समाज को आज के दिन की शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक होने के नाते आज का दिन मेरे लिए और तमाम मेरे शिक्षक साथियों के लिए बहुत ख़ास हो जाता है।
आज के दिन पूरे भारत भर में सभी विद्यार्थी और हम सब अपने गुरुजनों को याद करते हैं, अपने शिक्षकों को याद करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, अपना धन्यवाद और अपना सम्मान प्रकट करते हैं। निश्चय ही हम सब के जीवन में शिक्षक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बचपन से लेकर जीवन भर हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और सीखने की उस प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाता है तो वो हैं हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षक। तो आज का ये अवसर, आज का ये दिन उन्हीं शिक्षकों को समर्पित है जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी उंगली पकड़ करके हम जीवन में आगे बढ़े हैं और हम एक सम्मानजनक जीवन जीने के योग्य हुए हैं। तो इस अवसर पर मैं अपने तमाम शिक्षक साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अपने उन तमाम विद्यार्थियों को भी मैं बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूं जिनकी बदौलत एक अच्छा शिक्षक होने का अवसर मुझे मिलता रहा है। अपने विद्यार्थियों के लिए हर शिक्षक अच्छा होता है, लेकिन शिक्षक का दायित्व भी तब और बढ़ जाता है जब उसके विद्यार्थी उसके प्रति अपना प्रेम और अपना लगाव और अपना समर्पण प्रकट करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक रचना भी आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। अब्राहम लिंकन का एक पत्र है जो बहुत प्रसिद्ध है। अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के प्रधानाध्यापक के नाम एक पत्र लिखा था। यह पत्र न केवल शिक्षकों के दृष्टिकोण से बल्कि विद्यार्थियों के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पत्र में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए बहुत सारी ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातें अंतर्निहित हैं। तो आइए हम सब इस पत्र को समझें और इस पत्र में जो निहित संदेश है उसको ग्रहण करें। पिता का पत्र प्रधानाध्यापक के नाम। आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते, होते नहीं सब सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी, मगर उसे यह भी सिखाइए दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित पुरुषोत्तम भी। स्वार्थी राजनीतिक होते हैं दुनिया में जैसे होते हैं उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी होते हैं। घात में बैठे दुश्मन अगर तो मेहरबान मित्र भी होते हैं। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा भी मुफ्त में मिले खजाने से ज़्यादा मूल्यवान है। सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार और सिखाइए जीत की खुशी में संयम। अगर सिखा सकें तो सिखाइए उसे ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहना। सिखाइए उसे अपना हर्ष भी संयम से दिखाना। कहना गुंडों से मत डर जाना, कहना गुंडों से मत डर जाना, क्योंकि सबसे आसान होता है उन्हें झुकाना। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे किताबों में छिपा अद्भुत खजाना, पर साथ ही साथ दीजिए उसके जी को जरा फुर्सत कि सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर पाए, देख पाए वह चिड़ियों की ऊंची उड़ान, सुनहली धूप में मंडराते भौरे और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल। पाठशाला में उसे सबक मिले बेईमानी से पाई सफलता से हजार अच्छी है असफलता। यह सिखाइए कि अपने विचारों और अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे। भले ही सब लोग उसे गलत ठहराएं, वह भलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों को सबक सिखाए। मेरे बेटे को विश्वास दीजिए कि विजय के झंडे के नीचे खड़े होने को दौड़ती भीड़ में शामिल न होने का साहस जुटाए, और यह भी समझाइए उसे कि सुने सबकी हर एक की, पर छान ले उसे सत्य की छलनी में और छिलका फेंक कर ग्रहण करे विशुद्ध सार। बन पड़े तो उतरिए उसके मन में, हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर। कहिए कि आंसू बहाते शर्माए नहीं वह। सिखाइए उसे ओछेपन को ओछा मानना और चाटुकारी से सावधान रहना। उसे पक्की पूरी तरह समझाइए कि खूब कमाई करे साहस और अक्ल की लागत से, लेकिन कभी भी न बेचे अपना हृदय अपनी आत्मा। धिक्कारती हुई आती है भीड़ अगर तो अनदेखा करना सिखाइए उसे, और लिखिए उसके हृदय पर जो सत्य जान पड़े न्यायोचित लगे, उसकी खातिर धरती में गड़ाकर पांव लड़ता रहे अंत तक। उसे ममता दीजिए मगर लाड़ करके मत बिगाड़िए। आग में जल तपकर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता। उसे आदत डालिए कि अधीर होने का धीरज संजोए और धीरज से काम ले वह। हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, अगर दिखानी है बहादुरी।
अगर दिखानी है बहादुरी, हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जगेगी उदात्त श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मांग रहा हूँ, फिर भी देखिए जितना बने कीजिए ज़रूर। आदरणीय गुरुजी। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर इसी पत्र के साथ मैं अपना संदेश पूरा करता हूं। एक बार पुनः पूरे शिक्षक समुदाय को बहुत बधाई, विद्यार्थी वर्ग को बहुत बधाई और अपने तमाम गुरुजनों को सादर नमन। धन्यवाद। Good morning, Honorable Principal Sir, loving and caring teachers and my dear friends. It gives me immense pleasure to convey my wishes to all my teachers who give their impeccable contribution in shaping us. Every year, 5th September is celebrated as Teachers' Day. This day is marked as the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ji. He was the first Vice President and second President of India post-independence. He was a well-known scholar, teacher and promoter of education. He was a righteous man and an exemplary example for a teacher. It is a day kept aside to honor the gifted souls who work every day to make our future bright. In every situation, teacher give his continued efforts in enlightening students' future. As this year, due to COVID-19 pandemic, all the schools are closed, but our teachers are taking tireless efforts to teach us online through online education system. They are doing their level best to save our one academic year. Their efforts and sacrifice are really appreciable. In the end, I would like to thank all my teachers from the depth of my heart as they put on their best effort to grow the right path for me. Their appreciation is beyond my words. At last, I wish to all my teachers a really very happy Teachers' Day. Thank you. Good morning everyone. I, Prajna, ex-student of KB number 1 Sirsa, would like to use this moment on the occasion of Teachers' Day to thank all my teachers who had prepared me to compete in my life. My school journey was always been a mixture of sports and studies, and managing both of them together was very difficult for me. It became possible because of their coordination, and whenever I needed them, they were there for me. Whether it is of repeating a chapter or escorting me during my sports camp like their own child, whether it is of forgiving me for coming late after my practice session and also providing me some extra jalebis during the winter extra classes. Keeping the time in mind, I didn't mention anyone because all teachers from our primary section to our principal sir had always remained my inspiration and school guiders during my school days. At last, I would like to thank every teacher for making my school days this much fruitful and memorable. Thank you. नमस्कार, मैं रवि राव, कला 12वीं सत्र 2020 का छात्र, शिक्षक दिवस के इस खास अवसर पर अपने सभी शिक्षकों को नमन करता हूं एवं प्रणाम करता हूं। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे अपने शिक्षकों के साथ कुछ समय बिताने का एवं उनसे कुछ सीखने का अवसर मिला। आप सभी ने हमेशा मुझे वह साधन उपलब्ध करवाया जो मेरे उज्जवल भविष्य की नींव रख सके। और तो और आज जब कोरोना महामारी के संकट में जब सभी विद्यार्थी अपने घरों में कैद हैं, उनका भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप दिन रात उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप सभी का यही व्यक्तित्व देखकर मैं अपने लक्ष्य के प्रति और भी प्रेरित होता हूं और निष्ठावान बन जाता हूं। मैं आप सभी के स्वास्थ्य की कामना ईश्वर से करता हूं और आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। A warm regards to our Honorable Principal Sir and my learned teachers. First, I want to congratulate all the teachers a happy Teachers' Day. Now, I want to pay a hearty tribute to all the teachers of Kendriya Vidyalaya number 1 on the auspicious day of 5th September, the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Thanks to this day for giving us an opportunity to show our gratitude toward our teachers, our inspiration. You all are playing such a big role to build the characters of the students with high moral values
Teachers, you all are the backbone of our society, who are still attempting so many various ways to deliver lessons and reaching out to their students, inspiring hard work remotely in this hard period where physical interaction is not possible. But you all are still instilling a hope in every student that anything is possible. So this is happened because of you, because of your hard work. Thank you very much for this entirely efforts that you are giving for the improvement of the students. On the behalf of all the students, I, Ramneet Kaur, want to salute you for your incredible and continued effort, guidance and participation for the betterment of our society. Thank you, dear teachers, and wish you a great happy Teachers' Day. And with Good morning to Honorable Principal Sir, teachers and my dear friends. Firstly, I would like to thank my class teacher for giving me such a wonderful opportunity to speak before you on this grand occasion. Yes, I am asking about the Teachers' Day, which is celebrated every year on 5th of September with great joy and happiness. Actually, 5th September is the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was an excellent teacher, first Vice President and second President of India. Teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber and future of an individual. We can't ignore the efforts of a teacher. Even I salute them for their sacrifices, especially during COVID-19, where all schools, colleges, institutions are closed. To see our teachers how they are managing and organizing online classes for us and cooperating with us so well that in students' hearts respect for them has increased as compared to earlier. I would love to say one line for all the teachers, and that is, teachers are the only person who always helps others to gain knowledge. By the way, my words will fall short to praise them. Last, I just want to say, I just wish you a very happy Teachers' Day. Good morning to one and all present over here. Today we all are gathered here for the celebration of Teachers' Day, and on this occasion I, Alisha, the student of class 12th of KV School, would like to express my views. I would like to say thank you to all my teachers who helped me to grow my mind as big as. You all have made my 12 years of life a successful journey. Thank you for continuously inspiring me to do my best. You helped me to strive for goals. I found guidance, help, friendship and love in one person, and that is you. Happy Teachers' Day to all my honorable teachers. Hi, Anubhav Kishore here, and a very happy Teachers' Day to all our teachers. As Teachers' Day, and I still remember the day I got the chance to become a teacher for a day last year. उस दिन ये रियलाइज हुआ कि एक टीचर का कितना बड़ा रोल होता है इस वर्ल्ड को शेप देने में. I really miss my beautiful school days. It was really beautiful. We had a lot of fun, we studied, and also we were little scolded by our teachers. हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते तो थे ही, but they also guided us in many situations, maybe personal or anything. We also had fun during our classes, and इधर उधर की out of league बातें तो होती रहती थी. Our teachers were more like our friends, and I'm really glad to have such a teachers in my school life, and they are more like our friends. I'm really glad, and a big thank you to all of you. Again, a very happy Teachers' Day, and thank you and Jai Hind.